बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। ये बहुत पुरानी बात है मगर लगता है जैसे कल की बात हो। इन दिनों हम दिल्ली में जामिया मस्जिद के पास रहा करते थे। पाकिस्तान बनने से पहले का ज़माना था। जिन दिनों ये वाक़या हुआ मेरी उम्र सिर्फ 4 बरस थी। यादों की बारात जब जहन की गलियों से गुजरती है तो दिल अजीब सा हो जाता है। बचपन का दौर भी कितना सुहाना था। इन दिनों की एक एक बात ऐसे नक्श ज़हन है कि भुलाए नहीं भूलती। एक दिन एक आदमी हमारे घर आया, कहने लगा कि शेख साहब ने दफ्तर से भेजा है। इन्होंने कहा घी लेना है, घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो दे दो। मेरी वालदा ने सबसे बड़ा देगचा इसे दे दिया। जो ही वो शख्स ड्योरी से हटा, अम्मी जान को एक ख्याल आया कि न जाने ये कौन हो। बिना नाम पता पूछे ही मैंने बर्तन दे दिया। वालदा ने मुझे कहा तुम जरा देख कर आना ये आदमी किस तरफ गया है। शाम का वक्त था। मैंने गली से बाहर सड़क पर खड़ी होकर दोनों तरफ देखा। एक तरफ दूर तक सीधा रास्ता था, दूसरी तरफ रास्ता जामिया मस्जिद की तरफ मुड़ जाता था। जिस जानिब दूर तक रास्ता नजर आ रहा था इस जानिब वो शख्स कहीं नजर न आया। मैंने सोचा जरूर वो आदमी दूसरे रास्ते से मुड़ गया है। चुनाचे मैं इस तरफ चल दी। बहुत तेज भागती गली की कई मोड़ मुड़ती हुई बहुत खुली जगह पहुंची जहां सामने जामिया मस्जिद नजर आ रही थी। दुकानें तमाम बंद हो चुकी थीं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पार्क था। पार्क के एक तरफ छोटा सा कमरा था जिसमें वो नौजवान रहता था। जो था तो लड़का लेकिन लड़कियों का सवांग भर के खुशी की तकरीबात में नाच कर रोजी रोटी कमाता था। बाद में इस लड़के ने मुझे बचाया। हुआ कुछ यूं कि जो अजनबी घर से हमारा देगचा ले गया था और जिसकी तलाश में घर से इस कदर दूर निकल आई थी वो मुझे यहाँ नजर आ गया था। मैं बेख्तियार इसको आवाजें देती इसके पास जा पहुंची और कहा चाचा तुम कौन हो, नाम तो बताओ वरना हमारा बर्तन वापस करो। इसने सोचा कि जरूर इस बच्ची के पीछे इसके घर का बड़ा आ रहा होगा, वरना ये इस वक्त अकेली इतनी दूर कैसे देगचा वापस मांगने आ सकती है। ये सोचकर वो डर गया और इसने वो बर्तन वहीं रखा और खुद भाग गया। मैं वापसी का रास्ता भूल गई थी। रात भी सड़पड़ थी। परेशान खड़ी थी कि सामने मुझे वही नौटंकी वाला नौजवान अपने छोटे से झोंपड़े नुमा घर के बाहर नजर आया। वो मुझसे कुछ फासले पर खड़ा हैरत से देख रहा था। ये बच्ची शाम के अंधेरे में अकेली यहाँ क्या कर रही है? शायद ये रास्ता भूल गई है। इसने मुझसे पूछा मिनी क्या बात है, क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो? हाँ, मैंने कहा मैं अपने बर्तन के पीछे यहाँ तक आ गई हूँ। हमारा बर्तन ले जाने वाला तो बर्तन यहाँ छोड़कर भाग गया है, लेकिन अब मुझे वापस जाने का रास्ता याद नहीं। कुछ अपना आता पता तो बताओ। तब मैंने इसको बताया कि आपने कुछ दिन पहले जहाँ डांस किया था इस गली में मुझे छोड़ आओ, वहाँ ही मेरा घर है। चुनाचे इसने बड़ा सा देगचा खुद उठाया, मुझे उंगली से पकड़ा और इसके घर के सामने ले गया जहाँ बच्चे के अकीके पर इसने गाना बजाना और रक्स किया था। ये हमारी ही गली थी। यूं मैं बखैरियत अपने घर चली गई। इस दिन मैं गुम हो जाने से बाल बाल बची। अपना अगवाशुदा देगचा भी बाजियाब करा ली, लेकिन घर पर सब परेशान थे। अब्बा जी दफ्तर से आते ही मुझे ढूंढने निकल गए थे। अम्मी परेशान बैठी पछता रही थी कि इन्होंने मुझे क्यों इस नामालूम शख्स को देखने के लिए भेजा। लेकिन जमाना अच्छा था, लोग मिलनसार एक दूसरे के दुख दर्द में हिस्सा लेने वाले थे। जो मैं वापस घर पहुंच गई। बाज़-औक़ात एक ही परेशानी बार बार नसीब में लिखी होती है। इस रोज तो मेरे घर वाले परेशानी से बच गए। अगले दिन फिर वो इस परेशानी में मुब्तला हो गए। हुआ कुछ यूं कि बाहर गली में मैं अपनी कम उम्र बच्चियों के साथ खेल रही थी। इनमें कुछ मेरे बराबर की थी और कुछ उम्र में मुझसे 1-2 साल बड़ी भी थी। इन लड़कियों से एक ने कहा कि अपने अब्बा जान के पास चले जाएंगे जो चांदनी चौक में दुकान पर बैठा करते थे। मेरे अब्बा जी इस वक्त घर पर ना थे। मैंने सोचा कि ये अपने अब्बा जान के पास जा रही हैं तो मेरे अब्बा जी भी वहीं काम करते होंगे। ये सोचकर मैंने इनसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं जैसे इनके साथ खेल रही थी वैसे ही बगैर बताए बाहर बाहर इन लड़कियों के साथ चली गई। चांदनी चौक पर बहुत रश वाली जगह है जहाँ सिनेमा होटल वगैरह भी थे। अब वो लड़कियां तो अपने वालिद के पास चली गईं और इनको दुकान का पता था। इनके अब्बा जी अपने काम में मसरूफ थे, इन्होंने मुझे नहीं देखा। मैंने इन लड़कियों को कहा कि अब मैं अपने अब्बा जी के पास जा रही हूँ, जबकि मुझे पता नहीं था कि अब्बा जी कहाँ होते हैं। बरसात का मौसम था, जिस्म पर सिर्फ एक फ्रॉक थी। जब मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई तो निढाल होकर एक जगह खड़ी हो गई। चेहरा सुर्ख था और हालत अबतर। आसपास से गुजरते हुए लोगों ने पूछना शुरू किया किसकी बच्ची है, कौन है, परेशान लगती है। मैं हर एक से कहती थी मेरे अब्बा जी कहाँ हैं। कई लोगों ने कहा हमें नहीं पता। अब काफी रात हो गई तो एक आदमी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने नाम बताया। अब्बा जी का नाम पूछा, वो भी बता दिया।
घर कहाँ है वो भी बता दिया कि जामिया मस्जिद के करीब है। अब वो नेक आदमी मुझे कंधे पर बिठाकर इतनी बड़ी जामिया मस्जिद के चारों तरफ चक्कर काटता और पूछता रहा घर कहाँ है। मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। मुझे घर का मोहल्ले कोई याद ना आया और मैं इस आदमी की जिम्मेदारी बन गई। इस वक्त गुमशुदा बच्चे को तो तवाली में जमा करवा दिया गया। इसने मुझे कोतवाली में छोड़ दिया। वहां और भी मेरे जैसे काफी बच्चे थे। एक रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे रोज गंगूर बादल घर आ गए। फिर देखते देखते जबरदस्त बारिश शुरू हो गई और खूब ओले पड़े तो कोतवाली वालों ने बच्चों को बर्तन दिए कि ओले बर्तनों में डालो। चुनाचे मैं भी बाकी बच्चों के साथ बर्फ के ओले चुनने लग गई और इन बच्चों में ऐसी घुल मिल गई कि मुझे अपने वालिदैन बिल्कुल याद ना आए। लेकिन वालिदैन को कब चैन था। जब से मैं खोई थी वो मुझे ढूंढने में लगे हुए थे। जब ना मिली तो आखिरकार उन्होंने अखबारों में मेरी तस्वीर छपवा दी, रेडियो पर भी ऐलान करवा दिया और ढंडोरा भी पिटवाया गया। हमारे सब रिश्तेदार दिल्ली में जमा हो गए। इन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया। इस तरह 5 दिन गुजर गए। सर्दी काफी शुरू हो गई थी। मैं तो यहाँ और बच्चों में खेल कूद कर सो जाती थी, लेकिन वालिदैन बदहाल हो चुके थे। इनका मेरी गुमशुदगी से बुरा हाल था। रात को वालदा चादर उतार कर फेंक देती। घर वाले कुछ ओढ़ने को देते तो कहती न जाने मेरी शमीम किस हाल में है, इसको भी सर्दी तंग कर रही होगी, तो फिर मैं कैसे चादर ओढ़ लूं। खाना खिलाते तो अम्मी के हलक से नवाला न उतरता कि जाने मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी होगा या भूखी होगी। ये था हाल माँ बाप का मेरी जुदाई में, और मैं थी कि सब कुछ भूल भाल के अपने जैसे दूसरे गुमशुदा बच्चों के झुरमट में खा पी कर हंसी खेल कर और निगरानी करने वालियों से मजे मजे की कहानियां सुनकर सो जाती थी। अब अम्मी अब्बू के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो नीम पागल हो चुके थे। सब कहते थे कुछ दिन लड़की ना मिली तो ये दोनों सचमुच पागल हो जाएंगे। मेरी एक रिश्तेदार की फुप्पो जो गूंगी थी, जब मेरे जितनी बच्ची थी, वो भी एक दिन ऐसे गुम हो गई थी। इनको ढूंढते ढूंढते इनकी माँ भी नीम पागल हो गई थी। सब खानदान वाले इस वाक़े से भी डरे हुए थे। फुप्पो अभी तक नहीं मिल सकी। मेरी दादी जान को जो ऋषि के बारे में पता था कि नजूमी सितारों का इल्म जानता है, फॉल निकालता है, हाथ भी देखकर बता देता था। दादी अम्मी को लेकर इसके पास पहुंच गई। इसने अम्मी का हाथ देखकर कहा जल्द ही खुशी मिलने वाली है। लड़की मगरिब की तरफ है। एक तावीज भी दिया कि इसको जितने वजन के नीचे दबाओगे बच्ची जल्द मिल जाएगी। हमारे घर एक आटा पीसने वाली चक्की थी। मेरी वालदा बताती है कि इन्होंने तावीज चक्की के नीचे दबा दिया। बस दूसरे दिन पता चला कि मगरिब की तरफ को जो कोतवाली है उधर खोए हुए बच्चे जमा करा दिए जाते हैं। इधर पता कर लें। ये इत्तेफाक था कि नजूमी ने भी मगरिब की तरफ कहा। बहरहाल सब वहां गए। इन्होंने कहा जब बच्ची खुद पहचानेगी फिर ही हम देंगे। जो मुझे लेने आए थे रिश्ते में मेरे नाना थे। कुछ अर्सा कबल मेरी वालदा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे नाना है। मुझे शक्ल याद रही। इन्हें देखकर मैं फौरन नाना नाना कहती इनके पास चली गई। जिस औरत ने मुझे गोद में भरकर नाना के हवाले किया वो गूंगी थी और जिसके माथे पर एक बड़ा सा तिल, जिसको उर्फ आम जुबान में मकोड़ी कहा जाता है, वो था। नाना इस नौजवान लड़की की सूरत तकने लगे। फिर मैंने देखा कि वो भी नाना को हैरत से तकती थी। दफ्तर इसने मुझे गोद से उतारा और नाना से लिपट गई। पता चला कि इनकी खोई हुई गूंगी बच्ची है जो अब से 20 साल पहले खो गई थी। यूं मेरी वजह से इनकी बिछड़ी बच्ची भी मिल गई। इसका नाम बानो था। बानो अपने बाप को पहचानती थी, लेकिन नाना ने माथे के निशान और गूंगी होने की वजह से अपनी लखते जिगर को पहचान लिया। यूं जरूरी कार्रवाई के बाद हम एक नहीं 2 गुमशुदा लड़कियां अपने खानदान को वापस मिल गईं। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहना चाहिए। जब बाहर आई तो वहां बहुत सारी रिश्तेदार औरतें खड़ी थीं, जिनमें मेरी वालदा भी थी। मैं भागकर अपनी वालदा से जा लिपटी। वो मुझसे पूछने लगी कि कुछ लेना है। वहां बच्चों की चीजें बिक रही थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं लेना, बस घर चले। जब मैं अपने वालदा के पांव से लिपट गई तो सबने खुशी से रोना शुरू कर दिया। नाना और उनकी गूंगी लड़की के मिलने पर कोतवाली वाले भी खुशी से रो पड़े। एक नामुमकिन सा अमर था जो हो गया था, और मेरा मिलना क्या कम मौजज़ा था। एक बहुत छोटी लड़की का 5 दिन बाद मिल जाना मौजज़ा नहीं तो और क्या था। इन्हीं दिनों पाकिस्तान बन गया और रिश्ते के नाना भी हमारे साथ अपनी इस गूंगी बेटी को लेकर आ गए और हम जड़ावाला में रिहाइश पजीर हो गए। हम सबकी एक मकान में रिहाइश थी, यानी नाना और हमारी गूंगी फूफी बानो भी साथ थी। वो जवान थी, इनकी शादी तो करनी थी। इस दौरान मेरे नाना जी ने ये मन्नत मांग ली कि जो सबसे पहले बानो का सवाली होगा इससे शादी कर देंगे, ख्वाह कैसा ही हो, किसी भी जात से हो। हालांकि इस वक्त गैर जात से शादी करना भी मायूब तस्वुर किया जाता था। फूफो बड़ी सुगर थी, सराई का काम भी सीख चुकी थी, बहुत अक्लमंद, खाना बनाना, सीना पड़ोना, हर तरह का सलीका था। घर को साफ सुथरा करके रखती थी, लेकिन गूंगी होने की वजह से रिश्ता नहीं मिलता था। अचानक खुदा ने नाना जान की दुआ कबूल की और जड़ावाला में एक इनका दोस्त मिला।
इसने इन्होंने इनसे बात की कि मेरी बच्ची इस तरह की है, इसका निकाह किसी शरीफ शख्स से करना चाहता हूँ। इनके दोस्त ने कहा कि ऐसे शरीफ लोग हमारे हमसाए में रहते हैं। वो बाप बेटा है। ये बाप बेटा निहायत शरीफ और दीनदार थे। बाप बहुत बूढ़ा था, बेटी भी बहुत अच्छी उम्र का था। बस इस बेटे के 3 बेटे थे। घर में कोई औरत ना थी। बहुएं दोनों फोत हो चुकी थी। अब सूरत हाल ये थी कि दादा खाना पकाता था और बेटा काम करता था, और पोते घर में होते थे जिनकी परवरिश बाप और दादा खुद करते थे। नाना जी के दोस्त ने अपने हमसाये से बात की। मेरे अब्बा जी ने इनको कहा कि लड़की गूंगी बहरी है, खूबसूरत भी नहीं है, रंग स्याह है, माथा चिपटा अंदर को धंसा हुआ है। फिर भी वो लोग इतने शरीफ थे कि कबूल करने पर राजी हो गए थे। इन दिनों नए नए पाकिस्तान में आबाद हुए थे। रिश्तेदारों को पता न था, माली हालात भी खस्ता थे, बिल्कुल खाली हाथ थे। नाना जान ने सिर्फ चाय और बिस्किट पर निकाह कर दिया। वो बहुत नेक लोग थे, मस्जिद के इमाम थे और बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करते थे और घड़ियों पर सूती खेस बनाया करते थे। घर सामान से भरा हुआ था, रिज़्क़ हलाल था, खूब बरकत थी। बच्चे भी सादतमंद थे। बड़ा बेटा मेरी फूफो को माँ जी कहता। अम्मी ने कहा, बानो तू कुछ सुन नहीं सकती, जो भी हम कहो। वो बोला, मेरे अब्बू जी के घर आई है, इसलिए अब मेरी माँ जी हुई, और जब मैं इन्हें माँ जी कहकर पुकारता हूँ तो अल्लाह तो सुनता है। गर्ज नेक बाग के नेक फरमाबरदार बेटे थे। ये बच्चे ही क्या, इनके सारे रिश्तेदार खुश हो गए कि उजड़ा घर आबाद हो गया। बानो फूफो के 5 बच्चे हुए, 3 बेटे 2 बेटियां। अब माशाल्लाह ये 6 भाई 2 बहनें हैं। माँ बाप फोत हो चुके हैं। जब फूफो बीमार हुई, यानी वो आखिरी सफर तय करने की तैयारी पर थी, तो सब बेटियों, बहुओं, पोतों पोतियों ने मिलकर बहुत खिदमत की। सौतेले लड़कों ने भी जिंदगी में हमेशा बहुत ख्याल रखा और इज्जत करते रहे। सब बहुएं भी माँ जी कहती, थकती ना, हालांकि वो माँ जी का लफ्ज अपने कानों से सुन भी नहीं सकती थी। मेरी ये फूफो एक फरिश्ता सिफ्त खातून थी, नमाज की पाबंद, इबादत गुजार, रात को जाग जाती और मुसल्ले पर आंखें बंद करके अल्लाह का जिक्र करती थी, अपनी जुबान में, जिसको सिर्फ अल्लाह ताला ही सुन और समझ सकता था। सौतेले बच्चों की परवरिश, ससुर और शौहर की खिदमत में कोई कसर न उठा रखी। अल्लाह ने गूंगी और बहरी बनाया, मगर वो साफ इनकी शख्सियत में भर दिए जो जन्नती लोगों में होते हैं। ऐसे ही नेक फूफा और इनके बच्चे थे। आज भी जब इन बच्चे बच्चियों, पोते पोतियों को अपनी गुमशुदगी के जरिए बानो के 14 बरस बाद वापस मिल जाने का वाक़या सुनाती हूँ तो सब अल्लाह की इस कुदरत वश अंगश्त बदनाम करते रह जाते हैं।